हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर है 12, एक्सरसाइज है ये 5 मिसलेनियस। क्वेश्चन 12 है, ये कह रहा है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि शीर्ष निम्न है। इस तरह के क्वेश्चन बता चुका हूं मैं पहले, और एक और देख लीजिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला होता है कि अगर ये त्रिभुज है मान लो जिसके शीर्ष है x1 y1 x2 y2 x3 y3, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल। डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला? 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। therefore 1/2 x1, ये होगा आपका x1, ये होगा y1, x1 -3 y1 5 1 x2 y2, x2 है 3 y2 -6 1 x3 y3 7 2 1/2। एक्सपेंड करो इसको, -3 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे -6, इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे -2, पहला प्लस दूसरा माइनस, -5 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3, 7 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 7, माइनस का 7 प्लस 1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे 6, 7 का मल्टीप्लाई 6 में 42 होता है, माइनस प्लस हो जाएगा ये। अब इसे सॉल्व कर लो, कितना है 1/2, ये 6 और 2 8 और 8 3 24, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा तो 24, यहां बचेगा माइनस के 4 और 4 का गुणा 5 में करोगे 5 और 20 प्लस के 20, ये 42 और 46 यानी प्लस के 48। इन दोनों तीनों को जोड़ दो आप, तो 20 है और ये 24 है, तो ये कितना हो जाएगा 48, तो ये बन गया और 48 ये हो गया, तो ये आ गया आपका 1/2 यानी कि 48 और 48 16 8 और 8 16 6 1 4 4 8 और 1 ये बन गया 96। 2 का भाग लग जाएगा इसमें, 2 जब 8 एक बचेगा 2 ये हो गया आपका 48 और इकाई। क्षेत्रफल है तो उसका मात्रक लिखना पड़ता है, ये आंसर। ठीक है भाई, ये आपका क्वेश्चन हो गया पहला, क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट, इसको नोट करो आप। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड, यहां फर्स्ट के प्लेस पर कर दो सेकंड। फॉर्मूला यही रहेगा, सेकंड क्वेश्चन क्षेत्रफल आएगा 1/2, अब यहां देखो x1 y1 2 7 1 x2 y2 x3 y3, एक्सपेंड करो इसको 2 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, इसका गुणा यहां होगा 2 और इसका इधर होगा तो -8 -7 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये 2 हो गया, ये 10 हो गया प्लस 1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 16 10 दूनी 20 माइनस के 20। सॉल्व करिए इसको, देखो कितना आता है, कैलकुलेशन है ना,
कर लोगे नहीं कर पाओगे? कर सकते हो कि नहीं? यहां से घटाओगे कितना है? माइनस के 6 और 6 दूनी 12, ये माइनस के 12, यहाँ पे बचेगा माइनस का 8 और 8 का गुणा करोगे 7 में 56 हो जाएगा, यानी प्लस के 56, यहाँ पे माइनस के 4 क्योंकि माइनस 4, 12 और 4 हो गए 16, यानी 56 में से आपको 16 घटाने हैं, 0 4, ये आ गया आपका 40, 40 बटे 2, 2 का भाग लगेगा 20, इसलिए जो क्षेत्रफल है वो आ जाएगा 20 वर्ग इकाई। मात्रक तो यहाँ पे दिया नहीं तो हम ऐसे लिख, ये आंसर, ठीक है भाई। तो ये आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 12 बता दिया, मिसलिनियस एक्सरसाइज 5 का, इसको नोट करिए आप, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। नेक्स्ट देखिए आप, ये 13 क्वेश्चन है, ये कह रहा है यदि ये जो बिंदु है 3 2, -3 लैम्डा, -2 0, 5 कैसे संरेख है, कोलिनियर है ये, तो लैम्डा का मान आपको ज्ञात करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ये तीनों पॉइंट संरेख है। तो संरेख की लिए कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है बोलो? सिंस यहां पे लिखो पहले आप, x1 कितना आपका 2, y1 क्या है हमारा -3, x2 लैम्डा, y2 -2, x3 0, y3 5। अच्छा, संरेख के लिए कंडीशन क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के हिसाब से जो संरेख की कंडीशन है वो ये है, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये जो डिटर्मिनेंट होता है इसकी वैल्यू क्या होती है? 0। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो उनके लिए आपको इस डिटर्मिनेंट को, यानी उन तीनों पॉइंटों से मिलकर जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो 0 होता है। तो एरिया यानी कि 1/2 होगा तो 2 0 चला जाएगा, ये मैंने आपको लिखाया है, पहले क्वेश्चन में बताया इसका। अब इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है, करो देखो सॉल्व। x1 क्या है आपका 2, y1 आपका -3 1, x2 देखो क्या है, x2 है लैम्डा, y2 -2, x3 0, y3 5 1 is equal to 0। इसको एक्सपेंड कर लोगे आप, करो एक्सपेंड, एक्सपेंशन आएगा इसका, पहले 2 से करेंगे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, इसका मल्टीप्लाई आप इधर करोगे -2 और इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे -5, यानी -2 -5 प्लस, फिर माइनस आएगा, यहां माइनस है फिर प्लस हो जाएगा, यानी +3। ये हो गया आपका फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, इस 1 का मल्टीप्लाई लैम्डा के साथ होगा, लैम्डा हो जाएगा, और इस 0 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे आप तो 0 हो जाएगा। फिर आपका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इस 1 से एक्सपेंड करेंगे +1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 5 का मल्टीप्लाई आप इधर करोगे 5 लैम्डा, और ये तो 0 हो जाएगा, ये आएगा 5 लैम्डा -0 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो इसको, कितना आता है? 5 और 2 7, 2 का गुणा करोगे 14 प्लस 3 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा इक्वल टू 0। देखो क्या है, ये 14 को उधर भेज दो, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 लैम्डा बराबर हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू कितना होगा 14/8, 2 से 4 बार 2 से 7, लैम्डा इक्वल टू आ गया 7/, ये आपका आंसर, ठीक है भाई। ये आपका मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो गया 13। 12 बता दिया मैंने आपको, 13 बता दिया, नोट कीजिए इसको, फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए आप लोग, क्वेश्चन है ये 16, ये कह रहा है यदि A इक्वल टू, ये मैट्रिक्स आपको दी हुई है तो आपको A इनवर्स ज्ञात करना है, फिर उसके बाद आपको सिद्ध करना है कि स्मॉल a इनटू A इनवर्स इक्वल टू A² प्लस BC प्लस 1 इनटू I, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स
माइनस ए कैपिटल इसके इक्वल आना चाहिए। तो पहले तो ए इनवर्स निकालेंगे आप। अच्छा, ए इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले डिटरमिनेंट और एडजॉइंट, क्योंकि ए इनवर्स का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो इसका पहले आपको क्या सॉल्व करना है, डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए करो, इसको सॉल्व कितना आता है, ए बी सी 1 प्लस बी सी अपॉन ए, सॉल्व करो कितना है। इसका मल्टीप्लाई आप इधर करोगे तो ये a मल्टीप्लाई में आएगा और a डिवाइड में, तो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1 प्लस bc, और इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे तो माइनस bc, ये दोनों कैंसिल हो गए, 1 आएगा। देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 1, इज नॉट इक्वल टू 0। ये डिटरमिनेंट हो गया। अब आपको कैलकुलेट करना है एडजॉइंट। वैसे तो कोफैक्टर निकालनी चाहिए पहले, लेकिन अगर 2/2 की मैट्रिक्स है तो डायरेक्ट एडजॉइंट भी लिख सकते हैं, तरीका मैंने आपको बता दिया। देखो अब एडजॉइंट ऑफ ए, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने कि जो लीडिंग डायगोनल है ये वाला, इसके एलिमेंट की पोजीशन बदलनी, ये यहां लिखना है पूरा और ये यहां, यानी 1 प्लस बी सी अपॉन ए और ई आ जाएगा, और इस डायगोनल के साइन चेंज करने, ये बी भी प्लस का है और ये सी भी प्लस का है, तो दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस बी माइनस सी, ये हो गया आपका एडजॉइंट। इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सिंस ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। अच्छा, डिटरमिनेंट ऑफ ए है आपका 1, तो 1 का डिवाइड करोगे तो वो एडजॉइंट ए ही आएगा, तो एडजॉइंट ए की वैल्यू है ये 1 प्लस बी सी अपॉन ए माइनस बी माइनस सी ए, ये आ गया आपका ए इनवर्स। ये आंसर हो गया आपका एक। ठीक है, आपसे क्या कह रहा था, आपको ये दिया हुआ था a इक्वल टू ये मैट्रिक्स है, वो कह रहा है कि फाइंड कीजिए a इनवर्स। तो a इनवर्स हमने निकाली, डिटरमिनेंट निकाला, एडजॉइंट निकाला। एडजॉइंट निकालने का तरीका मैंने बता दिया है, जो लीडिंग डायगोनल होता है उसके एलिमेंट की पोजीशन, ये यहां चला जाएगा और ये यहां जाएगा, और इस डायगोनल के एलिमेंट के साइन, दोनों प्लस के हैं तो दोनों माइनस के, एडजॉइंट आ जाएगा, डिटरमिनेंट का भाग लगाएंगे, 1 है ये, तो 1 का अगर किसी में भाग देते हैं तो कोई नंबर आता है, तो एडजॉइंट के में 1 के डिवाइड करोगे तो पूरा एडजॉइंट आ जाएगा, तो ये इनवर्स होगा। ठीक है, तो इसको नोट करो आप ए इनवर्स को। फिर उसके बाद आपको ये प्रूव करना है। अब इसे प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, एक बार आपको लेके चलना है एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड। फिर लेफ्ट हैंड साइड को आप जहां तक सॉल्व कर पा रहे हो वहां तक सॉल्व कर लेना। अगर मान लो डायरेक्टली आ गया तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आ पा रहा है तो पहले आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को जितनी आप कैलकुलेट कर सकते हो वहां तक आपको कैलकुलेट करना है। आफ्टर दैट फिर आपको राइट हैंड साइड, फिर राइट हैंड साइड को आपको कैलकुलेट करना है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करके आप जहां छोड़िए वहां तक आपको राइट हैंड साइड को कैलकुलेट करना है। अगर वो दोनों वैल्यू समान आ गई तो क्या होगा, एलएचएस और आरएचएस समान हो जाएंगे। अगर एलएचएस आरएचएस समान हो जाएंगे तो हमारी बात सही है। ठीक है, देखो यहां पर नेक्स्ट, यहां लिखोगे आप टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड a into a इनवर्स। a इनवर्स आपको दिया हुआ है 1 प्लस बी सी अपॉन ए माइनस बी माइनस सी ए। मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, यहां मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस बी सी, यहां मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए, यहां मल्टीप्लाई होगा तो माइनस सी ए, और यहां मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर। ये हमारा है लेफ्ट हैंड साइड। इसको आप चाहो तो इक्वेशन 1 बना,
ठीक है भाई। अब आपको चलना है इसकी राइट हैंड साइड। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है ए स्क्वायर आर एच एस, ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 माइनस स्मॉल ए कैपिटल, वैल्यू लगाओ इसमें। ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? 1 0 0 1, फिर आएगा माइनस ए, कैपिटल ए है, कैपिटल ए मैट्रिक्स आती है ए बी सी 1 प्लस बी सी अपॉन ए। सॉल्व करो भाई, हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 0, ये 0, ये ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 माइनस ए का मल्टीप्लाई होगा हर एलिमेंट में, ए स्क्वायर ए बी सी ए सी कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस बी सी। इन दोनों को आप सॉल्व कर लेंगे, इसमें से इसको घटाना है आपको, तो इसमें से ये जो एलिमेंट है इसमें से इसको माइनस करना है। जब आप माइनस करोगे तो ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे केवल 1 प्लस बी सी, 0 में से इसको माइनस करना है माइनस ए माइनस सी ए, इसमें से इसे माइनस करना है तो 1 कैंसिल हो जाएगा, बी सी कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर। ये आपका क्या है? राइट हैंड साइड, इसको बोलेंगे आप इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से जो आपने फर्स्ट इक्वेशन जो है उसमें लेफ्ट हैंड साइड को देखो आपके 1 प्लस bc और राइट हैंड साइड में 1 प्लस bc, माइनस ए भी वहां भी माइनस ए, माइनस सी ए वहां भी माइनस सी ए, यहां ए स्क्वायर है, ये दोनों समान आ रहे हैं। यहां लिखेंगे आप समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से from equation first and second we have left hand side is equal to right hand side, ये आपको प्रूफ करना था, hence proof। ठीक है भाई, तो ये आपका मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो गया 16, यानी 16 क्वेश्चन तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। ठीक है, अब आपको जो इसके बीच में 14-15 क्वेश्चन है वो आपको